भगवान के नाम का जप है, सीताराम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, या राम राम जपते हैं, या लिखते हैं कि हमारे जाप में से 2 लाख जो है निकाल कर ये कार्य में लगा दीजिए। तो भगवान की सेवा पूजा, गुरु की सेवा पूजा, धर्म कार्य कोई भी हो, वह उसका अच्छा फल तब प्राप्त होता है जब आप भगवान के भजन में या उनके तप में भगवान अनेकों प्रकार की परीक्षा लेते हैं। भगवान जो है बारंबार अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उनको मजबूत करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त को परीक्षा लेते लेते मजबूत करते हैं, और जो भक्त जो है कमजोर हो जाता है वह बगल हो जाता है। आप भगवान की बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं, तो भी अनेकों प्रकार की आपत्तियां, अनेकों प्रकार की परेशानी आपके पास और आपके परिवार वालों के पास आती रहती है। तो आपका मन विचार करता है कि मैं भगवान का बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, उनका जाप कर रहा हूँ, तो भी हमारे पास परेशानी आती है। और जो व्यक्ति नहीं करते हैं, अनाचार करते हैं, वे सुखी रहते हैं। इस प्रकार की कल्पना आपके मन के ऊपर आती रहती है। तो आप जो पूजा पाठ धर्म कर रहे हैं, यह जो है व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का कोई भी पूजा पाठ हो, दान धर्म हो, वह कभी व्यर्थ जाता ही नहीं। आप अपने मन में यह बात रखिए कि मैं जो भगवान का सेवा पूजा कर रहा हूँ, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल हमको मिलेगा। मनुष्य जो करता है, भगवान उठाकर उसी को दे देते हैं। अच्छा कार्य किए तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म किए तो बुरा फल मिलेगा। भगवान जो है अपने भक्त का कुछ नहीं लेते, उनका प्रेम भर लेते हैं। आप जो है अपने श्रद्धा भाव भक्ति के साथ भगवान का भजन करिए, क्योंकि भक्त जब एक फूल अगर चढ़ाता है भगवान के ऊपर, तो उसका भी फल भगवान दे देते हैं। तो आप इतना पूजा पाठ धर्म कर रहे हैं, तो उसका कितना बड़ा फल होगा। समय आने पर उसका फल प्राप्त होगा। निस्वार्थ भाव रखकर कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसका क्या फल होगा क्या नहीं होगा, इसके विषय में आप मत जाइए। तो भगवान की थोड़ी पूजा करे या ढेर के करे, जो भी करे निस्वार्थ भाव से करे, किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, तब जो है पूजा में आनंद आता है। अस्वार्थ भाव से करते हैं तो थोड़ी दिन किए, उसके बाद आपका कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि उसका समय ही नहीं आया, और आपका मन जो है स्वार्थी है। तो जब आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तो आपका मन जो है भगवान के भजन पूजन से हट जाएगा। जो आगे काम बनना होगा वह भी बिगड़ जाएगा। होई है सोई जो राम रति राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। इसका मतलब है कि संसार में वही होता है जो भगवान की रचना होती है। क्या होगा क्या नहीं होगा, उसमें आप क्यों व्यर्थ में तर्क वितर्क कर रहे? आप जो है मनुष्य यौन में है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि ग्रंथन सब गावा। आपको मनुष्य यौन प्राप्त हुई है, तो आपका कर्म है भगवान का भजन करना। आप अपना कर्म कीजिए, क्योंकि भजन के लिए ही मनुष्य अवतार लेता है। आप अपना कार्य करिए, समय आने पर उसका फल भगवान आपको देंगे। लेकिन भगवान फल देंगे या नहीं देंगे, या भजन अच्छा है या खराब है,
आप इस बात पर मत जाइए, नहीं तो आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, एक दिन आपका मन पूजा पाठ से हट जाएगा। इसलिए थोड़ा बहुत जो भी आप भगवान का पूजन भजन कीजिए, निस्वार्थ भाव से कीजिए, तभी आपको भजन और पूजन में आनंद आएगा। और जैसे भगवान के नाम का जप है, सीताराम जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, या राम राम जपते हैं, या लिखते हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जैसे आप बैंक में पैसा रखे 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जब आपके पास पैसा रहेगा तभी तो समय आने पर, कोई परेशानी आने पर आप बैंक से निकालेंगे। अब पैसा ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे। भगवान का नाम जो है यह भी एक पैसा के रूप में है। आप सीताराम सीताराम राम राम ये सब जाप इकट्ठा करिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ इकट्ठा जब हो जाएगा तो कोई भी समय अचानक आपके ऊपर और आपके चाहने वाले के ऊपर, आप जिसको चाहेंगे, कोई भी कार्य किसी का फंस गया है, नहीं हो रहा है, तो आप जो है 5 मिनट बैठ करके और भगवान का ध्यान करिए कि हे प्रभु, आपका कार्य हो या दूसरे के कार्य के लिए करते हो, तो भगवान का ध्यान करिए और कहिए कि हे प्रभु, हमने जो जाप किया है उसमें से 1 लाख 2 लाख 5 लाख जैसा कार्य हो, उसी के अनुसार आप कहिए कि हमारे जाप में से 2 लाख जो है निकाल कर ये कार्य में लगा दीजिए, ये कार्य हो जाए। आप जब ऐसा करेंगे तो तत्काल वह कार्य हो जाएगा। वह तभी होगा जब आपका जप जो है भगवान के बैंक में जमा रहेगा, तभी तो आप निकाल पाएंगे। और कोई जाप ही नहीं किया तो क्या निकालेंगे। जाप का यही मतलब है। अगर आप जाप कोई इमरजेंसी कार्य आ जाता है, नहीं निकालते हैं, वह सीधा भगवान के खाता में लिखा जाएगा और आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। जैसे आप जाप इकट्ठा कर लिए और यह मृत्युलोक है, नाना प्रकार के मनुष्यों के पास दुख रहता है। एक बार किसी कार्य के लिए निकाल लिए, फिर दूसरा कार्य आ गया, निकालते जाएंगे तो आप खाली हो जाएंगे। अंत समय में जो आप भगवान के पास गए तो वहां भगवान के खाता में आपका कोई धर्म ही नहीं है, कोई जाप ही नहीं है, तो किस आधार से आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए यह सब निस्वार्थ है। आप जो है जो पूजा पाठ जप कर रहे हैं, वह सब उसकी चिंता मत करो कि हमें लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा लाभ आपका है कि यहाँ जो धन संपत्ति पिता पुत्र भाई बंधु के लिए सब इकट्ठा किया जाता है, यही सारा कष्ट है। ये सब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगी। जो आप निस्वार्थ सेवा धर्म कार्य किए हैं या जात इकट्ठा किए हैं, वही केवल आपके पास साथ में जाएगी। आप अपना कर्म करते रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। यह मृत्यु लोक है, कर्मानुसार सबको सुख दुख मिलता रहता है। आप इसकी चिंता मत करिए, केवल भगवान का भजन करिए, जिससे कि आपको सदगति प्राप्त हो। अगर नहीं मुक्ति होती है तो पुनः जो है मनुष्य योनि आपको प्राप्त हो और ऊंचे कुल में हो। इसलिए भगवान की सेवा और पूजा पाठ करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।